अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन भी ऑब्जर्व की, बाइनोमियल थ्योरम को भी सीखा, एक्सपेंशन करना, स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना। कल हमने 7.4 के फर्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के नाम से डिस्कशन स्टार्ट की। उसमें हमने इस एसएलओ को पॉइंट ऑफ सेंटर रखा, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय अ नंबर एंड कंपेयर टू वेरी लार्ज नंबर्स। कल हमने इसमें से डिविजिबिलिटी टेस्ट किया। आज हम इस एसएलओ में से दो मजीद कीवर्ड्स को देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है रिमाइंडर चेक करना कि कोई भी लार्ज एक्सपोनेंट था, उसे आप किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर आप फाइंड करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कल हमने देखा था कि इतनी बड़ी तो पावर ही एक्सपैंड नहीं की जा सकती। जब इतनी बड़ी पावर ही एक्सपैंड नहीं हो सकती तो इसकी डिवीजन तो एक नामुमकिन सी चीज लगती है। दूसरा पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करना है हमारे एसएलओ में से, चेकिंग वेदर अ नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर इन एक्सपोनेंट्स। अगेन 1.02 raised to power 5 lakh is smaller than 5,000. We have to check it whether it is true or not. चलें जी, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास है 5 raised to power 2015। 5 raised to power 2015। मैंने इसकी डिविजिबिलिटी 13 से करनी है और रिमाइंडर फाइंड करना है। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम कंप्लीट मल्टीपल प्रूफ करते थे और रिमाइंडर 0 आता था। आज आपने पॉसिबल रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट करना है। ओड पावर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 5 इंटू 2014। गॉट इट। मैंने क्योंकि 13 से डिवीजन करनी है तो मेरी कोशिश है कि 13 के मल्टीपल्स बनाऊं और मल्टीपल्स बनने के बाद जो नंबर अलहदा रह जाएगा, जो मल्टीपल नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसलिए मैंने 5 रेज टू पावर 2014 को लिख लिया 5 रेज टू पावर 2 इंटू 1007। 2004 था, 2 अंदर 1007 बाहर। स्क्वायर एक्सपेंड किया 25 को अगर मैं ऐसे लिख दूं लुकमान 26 माइनस 1। इट अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं किया स्पेशल, अभी हमने तैयारी की है। क्लियर है? क्योंकि मैंने 13 से डिवाइड करना था इसलिए मैं इसको 13 के नियरेस्ट मल्टीपल में लेकर आया, विच इज 26 इन दिस केस, पर्टिकुलर केस। अगर आप फॉर एग्जांपल 4 की किसी पावर में चल रहे होते हो तो वो 64 हो जाता, 64 से 65 माइनस 1 बन जाता, वहां से आप कैलकुलेशन कर लेते। लेट अस डू सम एक्सपेंशन। ये आ गया जी 1007 026 रेज टू पावर 1007। सेकेंड टर्म क्योंकि मेरी 1 है स्टूडेंट्स, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये -1 है तो जो जो इवन टर्म आएगी, ये ओड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इसके बाद इवन टर्म यानी कि सेकेंड टर्म आएगी, जो जो इवन टर्म आएगी वहां वहां माइनस का फर्क आ जाएगा। -1007 C1 26 1006 प्लस 1007 C2 26 1005
नेक्स्ट इज नेगेटिव -1007 C3 261004 up to so on so forth 1007 C 1007 और ये भी माइनस होगी टर्म, बस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 26 की पावर 0 वो भी 1 हो गया। तो अभी हमने सिर्फ तैयारी की, थोड़ी सी उसको 30 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश की। 13 के मल्टीपल में जब वो लिखा गया तो मैंने सिंपल बाइनोमियल थ्योरम से इसकी एक्सपेंशन की और कुछ नहीं किया। इधर देखें, इधर देखें, शाबाश। ये टर्म जो है ये क्या होगी, -1। गॉट इट। अब मैं क्या करने लगा हूं, आप जरा गौर से देखिए, ये 5 सारों के साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा। अगला काम है इस टर्म को भी 13 का मल्टीपल बनाना। इन सारी टर्म्स में 26 अवेलेबल है, यानी कि ये 13 से कंफर्टेबली डिवाइड हो रही हैं, लेकिन ये जो लास्ट टर्म है -1 ये 13 से डिवाइड नहीं होता। मैं इसको लॉजिकली पैक नहीं कर सकता। इसको पैक करने के लिए मैं क्या करने लगा हूं लुकमान, जरा देखिए, शाबाश, वेरी गुड। जो -1 था उसको उसका हिस्सा दे दिया गया, 5 मिलना था, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था सारी टर्म से, वो 5 लेके बाहर आ गया। इन क्वेश्चंस में ना बच्चों को सबसे बड़ा मसला क्या है, लिखते लिखते ही थक जाते हैं। तो क्या फिर हम दोबारा लिखेंगे इसको? जी हाँ, लिखना तो पड़ेगा। जो -1 था वो 5 से हुआ मल्टीप्लाई और -5 बन के बाहर आ गया। गॉट इट। अब अगर मैंने बाहर वाले 5 को देखूं और मैं इधर अपनी लास्ट टर्म जो है वो 13 का मल्टीपल बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? मैंने खुद से +65 कर दिया, खुद से -65 कर दिया, खुद से +65 किया और खुद से -65 किया। ये -65 इस ब्रैकेट के अंदर कैप्चर करवा दूंगा। ये जब इसके अंदर कैप्चर करवाया, 1007 C0 26 1007, किसी ने बोला नहीं कि सर ये माइनस आना था। -1007 C1 26 1006 +1007 C2 26 1005 -65 जब अंदर आया और वो 5 के कॉमन भी लेके लिखना है, तो वो बेसिकली फिर क्या बन गया, -13, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया बाहर, +60। ये वाला 5 और ये सारी चीजें, इनको मैं पैक करके लिखने लगा हूं 13 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, ज्यादा बेहतर है, इंटीजर से बेहतर लफ्ज फिर आप लिख दें सम कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन अगर जब आप रिमाइंडर बचा रहे हैं तो फिर तो बेहतर यही है इंटीजर ही लिखें, क्योंकि अगर यहां पर कांस्टेंट लिखने का मतलब है कि 13 ने किसी की भी हेल्प ली
और फुल डिवीजन कर दी और रिमाइंडर 0। जब आप इंटीजर लिखेंगे तो इसका मतलब है तब तक डिवाइड किया जब तक ऊपर इंटीजर ले रहे थे और बाकी जो बचा उसको रिमाइंडर में डाल दिया। प्लस 60 60 को ऐसे लिख दूं 52 प्लस 8 60 है, 52 जमा 8 इसको मैंने लिख दिया। ये 52 भी लुकमान 13 का मल्टीपल है ना, 13 ज़रब 4 52 होता है, तो ये दोबारा लिख दिया 13 इंटू सम इंटीजर प्लस 8। अब जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला सारा हिस्सा 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 इंटू सम इंटीजर ये मुकम्मल डिवाइड हो गया और जो बाकी बचेगा 8 वो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो जिस चीज से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है आपने कैलकुलेशन इस तरह से करनी है कि उसका मल्टीपल हाईलाइट हो और वो बाद में मल्टीपल कॉमन ले लेंगे। जो टर्म कॉमन नहीं निकल रही थी या उसका मल्टीपल नहीं बन पा रही थी उसमें आपका रिमाइंडर छुपा है। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कीवर्ड एसएलओ का था चेक वेदर अ नंबर ग्रेटर और स्मॉलर। डिटरमाइन इफ 1.02 रेज टू पावर 5 लाख इज स्मॉलर देन 5000 और ग्रेटर देन 5000। जो भी है वो आपने जज करना है। तो क्या करें, सीधा सीधा हिस्से कर दिए। ओहो 5 लाख है जी, 50,000 नहीं 5 लाख है। हिस्से कर दिए, चलें जी फिर एक्सपेंड करें। 5 लाख 0। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म में 1 की पावर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख C1 0.02, 1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लाख C2 0.02 का स्क्वायर, 5 लाख C3 0.02 का क्यूब, अप टू सो ऑन सो फोर्थ। 5 लाख 0.02 रेज टू पावर 5 लाख। इधर देखिए जी, अब ये तो आ गया जी 1। इसे देखें, इसके फिक्टोरियल को अगर मैं खोलता हूं एक्सपेंड करता हूं, ये आ गया 5 लाख 5,000 50,000 इंटू 2 आवर 100। अभी आगे सम पॉजिटिव टर्म्स है ना, इन टर्म्स को मैंने ऐसे लिख दिया कि सम पॉजिटिव टर्म्स। क्या लिख दिया लुकमान? कि सम पॉजिटिव टर्म्स। मुझे यहां से ही कुछ नजर आ रहा है कि शायद मेरा काम हो जाए। सम पॉजिटिव टर्म्स, अच्छा जी, मुझे नजर आ रहा है यहां से ही मेरा काम हो जाएगा। ये 5000 है, ये 2 है। 1 प्लस 5000 इंटू 2 प्लस सम terms which are obviously positive, 1 plus 10,000 plus some positive terms। ये तो बड़ा आ गया लुकमान 5,000 से ना, 5,000 ही था ना। 5,000 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो ये आपको पता चल गया
कि 1.02 रेज टू पावर 5 लाख इज ग्रेटर देन 5000। आगे ऑब्वियसली सी बात है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। जब सब टर्म्स पॉजिटिव हैं तो फिर इसने बड़े ही होना था, छोटे नहीं होना था। तो 10,000 तो मुझे यहीं पर मिल गया ना, आगे जाऊंगा तो ये बढ़ता भी जाएगा। मेरा काम सिर्फ ये था कि इसको जज करना, चेक करना कि आया ये उससे बड़ा है या छोटा है। हमने 3-4 कैलकुलेशंस की, उसमें हमें ये पता चल गया ये उससे ग्रेटर है। गॉट इट। तो आज के हमने एसएलओ में दो चीजें देखी, रिमाइंडर्स चेक किए और ये चेक किया कि आया नंबर्स विद लार्ज एक्सपोनेंट्स में कोई एक नंबर किसी दूसरे से बड़ा है या नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है आज के एसएलओ के ये एप्लीकेशंस आपको समझ आई होंगी। फिर मुलाकात होगी कल इसी एसएलओ पे एक मजीद लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।